जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा बहुत दिनों से प्रश्न है कि क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं। जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। जी। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। जय साईं राम बाबा जी। गुरुजी आपको भी मेरा प्रणाम। गुरुजी, हमारे श्री साईं बाबा जी हिंदू है ये मुसलमान, ये तो धरती पे जन्म लेने के बाद मिला है, परंतु वो सबसे पहले के इंसान थे। उन्होंने आज तक यही समझाया है, राम और रहीम एक ही हैं, सबका मालिक एक ही है। मालिक में कोई भी भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मुसलमानों का भगवान कोई और नहीं, हिंदुओं का कोई और नहीं, सिखों का कोई और नहीं, सब एक ही है। रूप अनेक हैं। आप जिस नज़रिए से अपने परमात्मा को पूजोगे, परमात्मा उसी रूप में आपको नजर आएंगे। अगर परमात्मा जाति धर्म ये सब बना के भेजता तो वो पशु पक्षियों में और जानवरों में भी भेदभाव रखता कि ये मुसलमान है और ये वाली पशु हिंदू हैं। जब मुसलमान की गाय हिंदू ले जाती है तो वो हिंदू हो जाती है, और वही हिंदू की गाय कोई मुसलमान लेके जाता है तो वो मुसलमान हो जाता है। तो जाति सिर्फ इंसानों ने बनाई है, धर्म सिर्फ इंसानों ने बनाया है, परमात्मा ने ऊपर से बना के नहीं भेजा। ये धरती पे जन्म लेने के बाद सबको मिला है। मुसलमान हैं तो मुसलमान लोग माने जाने भगवान, पर आजकल के हिंदू पीछे पड़े हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं? लोगों को जानकारी सब है, ये सब जान रहे हैं कि ये कौन है। जी गुरुजी। पर फिर भी कर रहे हैं, अब क्या करोगे? अगर हम श्री साईं बाबा की भक्ति करके पूजा करके मूर्ख हैं या नर्क में जाते हैं तो हमें वो नर्क स्वीकार है, हमें मूर्ख बनना स्वीकार है। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने दुखियारी माताओं को, छोटे बच्चों को अपने आश्रम में रखा है, उनका पालन पोषण करते हो। अगर वहीं कोई मुसलमान माता आपके आश्रम में आ जाए तो क्या आप उसको रखोगे या मुसलमान कह के वापस भेज आप दोगे? बताओ, आप अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को दे सकते हैं? नहीं। नहीं। आप जैसे अपने पिता का दर्जा किसी दूसरे पुरुष को नहीं दे सकते, तो फिर बताओ हम भक्त अपने भगवान का स्थान किसी दूसरे पुरुष को कैसे दे सकते हैं? जी गुरुजी। भगवान तो हमारे सिर्फ श्रीमन नारायण है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण ही भगवान है। जी, हम जानते हैं राम नारायण यह सब झूठ नहीं है, दुनिया की मोह माया से अलग है, परंतु श्री साईं भी झूठ नहीं है, वो एक सत्य है। भगवान को तो हमने नहीं देखा, परंतु श्री साईं बाबा जी की जो भी बातें हैं उनको महसूस जरूर किया है। गरीब इंसान को हमने देखा है, दुखी माताओं को हमने देखा है। हर इंसान किसी न किसी कष्ट से जूझ रहा होता है, यह सब हमने देखा है, तो इसीलिए हम श्री साईं जी को मानते हैं। अब कोई कहे कि उन्होंने तो चमत्कार दिखाए, तो चमत्कार को नमस्कार करोगे? हमारे भगवान ने तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। वो चमत्कारी संतों को तो फिर हमें बहुत सारे, सूरदास जी चमत्कारी थे, रैदास जी चमत्कारी थे, रसखान जी चमत्कारी, ये सब संत हैं। इन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, इन्होंने सदा अपने आप को भगवान का दास कहा है। माना कि अनेकों ऋषि मुनियों ने अनेक चमत्कार किया है, परंतु श्री साईं बाबा की तरह सभी जीव सभी प्राणियों को एकता की डोर में बांधने की कोशिश किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं किया। बस यही चमत्कार सभी चमत्कारों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है हमारे श्री साईं बाबा जी को। गुरु जी, श्री साईं बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मेरी पूजा करो। वो अपने कर्म के अनुसार भगवान बने हैं। धर्म जाति से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा अपने कर्म से बड़ा बनता है।
कर्म से ही भगवान बनता है और कर्म से ही हैवान बनता है। 80 लाख योनियों के दुख भोगने के बाद भी हम आज भी मुल्क, मजहब, कौम के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि हमें अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उनके नाम की कमाई करनी चाहिए। चाहे नाम कोई भी हो, रूप कोई भी हो, पर नाम जपो। और जो मानते हैं कि हमारे साईं बाबा झूठ है और वो कोई भगवान नहीं, तो मैं उनके लिए उनको ये 2 लाइन बोलना चाहूँगी। साईं का क्या कमाल है, शिरडी में जाके देख, साईं का क्या कमाल है, शिरडी में जाके देख। मिट जाएंगे भरम सभी, मिट जाएंगे भरम सभी, सर को झुका के देख, साईं का क्या कमाल है, शिरडी में जाके देख। सबका मालिक एक है। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।